बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाले सवालों में से एक सवाल, हाउ टू लूज़ वेट, वज़न कैसे कम किया जाए। आज की वीडियो में आइए इस कॉन्सेप्ट को साइंटिफिक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। अक्सर लोग वज़न को कम करने के लिए डाइट शुरू करते हैं और कुछ दिनों की डाइट के बाद वो स्मार्ट नहीं बल्कि बीमार लगना शुरू हो जाते हैं। मतलब ये है कि आपका डाइट प्लान गलत है, आप कुछ इंतहाई ज़रूरी चीज़ों को मिस कर रहे हैं। वेट लॉस के पीछे का लॉजिक बड़ा सिंपल है। इमेजिन कीजिए आपका एक बैंक अकाउंट है, जितने पैसे आप कमाते हो वो आपके बैंक अकाउंट में इकट्ठे हो रहे हैं और जितने पैसे आप खर्च कर रहे हो वो इस बैंक अकाउंट से माइनस हो रहे हैं। अगर आपका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी इनकम ज़्यादा है और आपका खर्च कम है। बिल्कुल इसी तरह हमारे जिस्म, हमारी बॉडी का एक कैलोरी बैंक है। इसमें जितनी कैलोरीज आप डाइट में लेते हैं वो जाकर आपके जिस्म में जमा हो जाती हैं और जितनी कैलोरीज आप खर्च करते हो वो जिस्म के अंदर मौजूद स्टोरेज में से उतनी कैलोरीज कम हो जाती हैं। हमारे जिस्म में ना खर्च होने वाली इजाफी कैलोरीज फैट या चर्बी की सूरत में जिस्म के अंदर जमा होना शुरू हो जाती हैं। इजाफी चर्बी का जिस्म के अंदर जमा होने का नाम मोटापा है। अब एक सादा सा फार्मूला है, अगर आपको अपना वज़न कम करना है तो या तो आपको अपना कैलोरीज़ इनटेक कम करना है या जिस्म के अंदर मौजूद कैलोरीज़ के बैंक को खर्च करना है। आप जितना भी खाना खाते हैं या जितने भी ड्रिंक्स पीते हैं पानी को छोड़कर, तो उन सब में कम या ज़्यादा लेकिन कैलोरीज़ की मिकदार मौजूद है और एनर्जी के यूनिट को नापने का नाम कैलोरी है। अब हमारे जिस्म की हर हरकत, हमारा चलना, बोलना, सांस लेना, आँख झपकना, हत्ता कि दिल के धड़कने के लिए भी कैलोरीज़ की ज़रूरत होती है और इस कैलोरीज़ के बैंक में से ये बर्न हो रही होती हैं। हत्ता कि सोते हुए आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली चल रहा है लेकिन कैलोरीज़ उस वक्त भी बर्न हो रही हैं। और एक आदमी 8 घंटे की नींद के दौरान तकरीबन 400 कैलोरीज़ बर्न करता है। वो कैलोरीज़ जो इंसान को ज़िंदा रखने के लिए बर्न हो रही हैं, इसे हम बेसल मेटाबॉलिक रेट का नाम देंगे। हर इंसान का बेसल मेटाबॉलिक रेट मुख्तलिफ होता है। इसमें आपकी जिसामत, आपकी हाइट, आपका वज़न और मुख्तलिफ कैलकुलेशन से ये हिसाब लगाया जाता है। और सबसे अहम चीज़ कि उसका काम किस नौइयत का है, हार्ड वर्क है या आसान काम है, इन सब को काउंट करके उसका बेसल मेटाबॉलिक रेट निकाला जाता है। इसे BMR कहा जाता है। एक आदमी जिसकी उम्र 28 साल है, हाइट 180 सेंटीमीटर है, वज़न 80 किलो है, तो इसका BMR होगा 1828, 1828 कैलोरीज़ पर डे। अब 1828 कैलोरीज़ ये बर्न करेगा बगैर कोई काम किए हुए। आम रूटीन ये है कि खाना खाने से हमें कैलोरीज़ मिलती हैं, लेकिन यहाँ एक थोड़ी सी हैरानगी की बात है कि आप जो खाना खा रहे हैं वही आपकी कैलोरीज़ को बर्न भी करता है। इस अमल को थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड कहा जाता है और शॉर्ट में इसको TEF बोलेंगे। इसका लॉजिक बड़ा सिंपल है कि जब आप खाना खा रहे हो तो बॉडी को ये खाना हज़म करना होता है। हज़म करने के दौरान एनर्जी सर्व होती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हज़म करने में बहुत कम एनर्जी सर्व होती है, जिनमें कुकिंग ऑयल, बटर, मैदा, चीनी वगैरह शामिल है। दूसरी तरफ जो प्रोटीन रिच खाना है उसमें अंडे, हाई फाइबर वाली चीज़ें, सब्जियां और फल वगैरह, इन सब का बड़ा हाई थर्मिक इफेक्ट होता है। इन ग़िज़ाओं को हज़म करने के लिए बॉडी को बहुत सारी कैलोरीज़ बर्न करना पड़ती हैं, इसीलिए इन चीज़ों के खाने से वेट नहीं बढ़ता। कुछ लोग सिर्फ डाइट प्लान से वज़न को कम करने की कोशिश करते हैं। हमारा मकसद सिर्फ वेट लॉस नहीं बल्कि हेल्दी वेट लॉस है। 4 चीज़ें इन पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1,
एक्सरसाइज, नंबर 2 प्रॉपर स्लीप, नंबर 3 खुद को स्ट्रेस फ्री रखना, और नंबर 4 हेल्दी डाइट। अब हेल्दी डाइट की मज़ीद डिटेल की ज़रूरत है। ग़िज़ाओं की 6 अक़साम ऐसी हैं जिनके बगैर जिस्म का सेहतमंद रहना नामुमकिन है। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट्स, नंबर 2 फैट्स, नंबर 3 विटामिन्स, नंबर 4 मुख्तलिफ़ किस्म के मिनरल्स, और लास्ट में पानी। अब ये वो चीज़ें हैं जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते। डाइटिंग के दौरान मुकम्मल तौर पर कार्बोहाइड्रेट्स को रोक देना ये मुज़र सेहत साबित हुआ है, और इससे कई नफ्सियाती अवारस देखने को मिले हैं। एक तहकीक के मुताबिक 2 ग्रुप बनाए गए, दोनों ग्रुप्स में कैलोरीज़ और प्रोटीन की मिकदार को बैलेंस रखा गया, जबकि एक ग्रुप की डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार को ज़्यादा कर दिया गया, दूसरे की मिकदार कम कर दी गई। एक ख़ास मुद्दत तक ये डाइट दी जाती रही, और इसके बाद जो एनालिसिस सामने आया, हाई कार्बोरेट्स और लो कार्बोरेट्स लेने वाले दोनों ग्रुप्स में वज़न में कोई खातर खा तब्दीली सामने नहीं आई थी, जबकि कीटो डाइट में सबसे ज़्यादा फोकस कार्बोहाइड्रेट्स पर ही किया जाता है और उसी को टारगेट किया जाता है। वेट लॉस के लिए कैलोरीज़ को कंट्रोल करना यही सबसे बेहतर वे है। 2012 में स्वीडन की एक यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च की गई। मौजूद था वज़न को कम करने के लिए लो कार्ब डाइट बेहतर है या लो फैट डाइट बेहतर है। 2 साल तक इसमें बहुत से लोगों को ऐसी डाइट देकर मॉनिटर किया जाता रहा। 2 साल के बाद इन रिपोर्ट्स का ये नतीजा सामने आया कि दोनों सूरतों में वज़न की कमी में कोई खातिर खा नताज मुरतब नहीं हुए। इस बार भी नतीजा यही था कि वेट लॉस करने में सबसे ज़्यादा किरदार कैलोरीज़ का है। अब यहाँ पर कुछ लोग वेट लूज़ करने के लिए हाई प्रोटीन डाइट पर चले जाते हैं। ये हकीकत है कि प्रोटीन का इस्तेमाल असाब की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस प्रोटीन की ज़रूरत जिम जाने वाले बॉडी बिल्डर्स या हार्ड वर्कर को है। सारा दिन सोफ़े या बेड पर लेटने वालों के लिए हाई प्रोटीन मुवाफिक नहीं है। उनमें प्रोटीन की ज़्यादती भी फैट्स में ही कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन यहाँ मैं एक बात करता चलूँ कि अगर आपकी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट से हटा दिया जाता है तो आपकी बॉडी वाटर लेवल लूज़ कर जाएगी, आपका वेट कम हो जाएगा, आपके जिस्म में से पानी का लेवल कम हो जाएगा। जब भी आप कार्बोहाइड्रेट्स दोबारा शुरू करेंगे, वाटर लेवल दोबारा इंक्रीज़ कर जाएगा और आपका वज़न भी उसी तरह वापस आ जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर आप लो कार्ब डाइट को अपनाते हैं, लो कार्ब डाइट के साथ प्लांट से हासिल करदा फैट्स और प्रोटीन जब मर्ज होती है तो उससे जो नताइज सामने आते हैं, ये ज़्यादा इफेक्टिव साबित हुई है। कार्बोहाइड्रेट्स कितनी मिकदार में लेना चाहिए, इसके लिए एक एथेंटिक रिसर्च सामने आई है। अगर आपकी बॉडी का 70% एनर्जी रिसोर्स कार्बोहाइड्रेट्स पर है तो आप गलत रास्ते पे चल रहे हो, और अगर आपकी बॉडी का एनर्जी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए 40% से कम कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं तो ये भी गलत है। हेल्दी डाइट्स में कार्बोहाइड्रेट्स को पूरे तरीके से मैनेज करना लाजम है। एक तहकीक के मुताबिक कार्बोहाइड्रेट्स मुकम्मल तौर पर बंद करने से आप में डिप्रेशन, एंग्जाइटी और इस तरह के नफ्सियाती अवारस पैदा हो सकते हैं। हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? जिन्हें बॉडी आहिस्ता आहिस्ता ऑब्जर्व करती है, जिनसे ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज़ नहीं करता। बैलेंस डाइट में दूसरी बड़ी चीज़ फैट है। हमारे मोस्टली विटामिन्स, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, इनका रिसोर्स फैट है। ये फैट रिलेटेड विटामिन्स हैं। इसके अलावा फैट की ज़रूरत होती है हार्मोनल बैलेंस के लिए। इंसानी दिमाग 60% फैट से बना है। लो फैट डाइट आपको बहुत सी बीमारियों में मुबतला कर सकती है, जबकि ज़्यादा मिकदार में और नाकस फैट आपकी सेहत को नाकाबिले यकीन हद तक नुकसान पहुँचाता है, और जिस्म में असल मोटापे की वजह ये फैट्स हैं। एक हेल्दी वेट लॉस डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स तीनों की मौजूदगी लाजम है। अब सवाल ये है
कि किस किस डाइट का कितना परसेंटेज होना चाहिए। इसके तहत जिस्म की रोज़ाना की ज़रूरत की कैलोरीज़ का 45 से 65% तक का हिस्सा कार्बोहाइड्रेट से लिया जाएगा। 20 से लेकर 35% तक रोज़ाना की ज़रूरत की कैलोरीज़ फैट से हासिल की जाएगी और 10 to 35 कैलोरीज़ आपकी प्रोटीन से आनी चाहिए। एक्चुअल फिगर क्या होना चाहिए, ये आपके पर्सनल लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है, आपके डेली वर्क पे डिपेंड करता है। आपकी एज क्या है, क्या आप डायबिटीज़ के पेशेंट तो नहीं। ये इन तमाम चीज़ों को काउंट करके आप अपनी डाइट को मैनेज कर सकते हैं। अगर आप एक सेहतमंद इंसान हैं, कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं सिवाय मोटापे के, तो फिर जो मैंने ये रेशो बताई है आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्स क्या हैं? हमारे यहाँ सिर्फ 2 चीज़ें मुस्तमल हैं, एक गंदम का आटा और दूसरे चावल। इस आदत को बदलना होगा। आपको गंदम के आटे में, जो कि चक्की का पिसा हुआ, उसमें बाजरा, मकई, बेसन और जौ का आटा, इनमें से किसी को मिलाया जा सकता है या ये सारे भी इकट्ठे किए जा सकते हैं। इसके साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं चने, राजमा या सुरख बड़े साइज़ वाला लोबिया, मटर और मुख्तलिफ़ किस्म की दालें। ये एक अच्छा सोर्स है कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का। इसके बाद हमारा अगला फोकस होगा फल और सब्जियों पर। दूध और दही हेल्दी फैट्स का एक बेहतरीन सोर्स है, लेकिन आप इसे लिमिटेड मिकदार में इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे खाने की रूटीन है कि हम थोड़ा सा सालन लेते हैं और उसके साथ 2-3 चपातियाँ एक वक्त में खाई जाती हैं। इससे पेट तो भरता है, लेकिन ये कतई नॉर्मल डाइट नहीं है। जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनके लिए मेरा मशवरा है कि वो अपने खाने में सब्ज़ी और सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा करें। सब्ज़ी खरीदते वक्त बचत ना कीजिए। बचत करनी है तो जंक फूड्स, बेकरी के सामान, पिज़्ज़े, बर्गर, सैंडविचेस वगैरह ख़रीदने में बचत कीजिए और बचाए हुए इन पैसों का आप इस्तेमाल फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स और सब्जियों में कीजिए। अब इंतहाई अहम सवाल तक हम आ पहुँचे हैं। हेल्दी वेट लॉस डाइट में से हमें कौन सी चीज़ें छोड़नी हैं? सबसे पहली और सबसे बड़ी चीज़ मैदा। ये एक रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स की किस्म है जो आपकी बॉडी में बड़ी जल्दी जज़ब हो जाता है। आपके ब्लड शुगर लेवल में अनहेल्दी स्पाइक्स देखने को मिलते हैं। और अगर आप मैदा से बनी हुई बहुत सी चीज़ें एक साथ खाते हैं तो इसके 1-2 घंटे बाद आपको दोबारा भूख लग जाती है, क्योंकि इसके खाने के थोड़ी देर बाद आपके ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं और इस लेवल को बैलेंस करने के लिए आपकी बॉडी आपसे कुछ और तलब करती है खाने के लिए। मैदा ना खाने की दूसरी सबसे बड़ी वजह, इसमें बैड कोलेस्ट्रॉल की मिकदार ज़्यादा होती है, जिसे LDL कहते हैं। ये दिल और बाकी जिस्म की शरियानों को बंद कर देता है। इससे आपको भूख ज़्यादा लगेगी और आपको मीठी चीज़ें खाने की ख्वाहिश बहुत ज़्यादा हो जाएगी। दूसरी चीज़ जिसे आपको फौरी तौर पर रोकना है वो है चीनी। चीनी बंद करने का मतलब है कि आपको अपने कोल्ड ड्रिंक्स, अपनी आइसक्रीम टोटल बंद करना होंगे। और तीसरी चीज़ है कि आपको बैड फैट्स लेना बंद करना होंगे। अच्छे फैट्स हमें प्लांट्स से मिलते हैं, जैसे पीनट्स, ऑलिव ऑयल, पिस्ता, बादाम, अखरोट वगैरह से मिलते हैं। आपको सैचुरेटेड फैट्स की मिकदार को कम करना होगा। ये बटर, देसी घी, कोकोनट ऑयल और पनीर वगैरह से मिलते हैं। अपनी ग़िज़ा में इन चीज़ों का मुसलसल और ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल आपको हार्ट अटैक के करीब ले जाएगा। और फैट्स ही में एक अगली फैट की किस्म है ट्रांस फैट। इन्हें आपको कतई बंद करना है। इसमें सबसे पहले फ्राइड खाने, इसमें चिकन फ्राइड, चिप्स और सादा अल्फाज में मैं ये कहूँगा कि वो तमाम चीज़ें जो तेल के अंदर तली जाती हैं, डालकर तैयार की जाती हैं, वो आप नहीं खा सकते। इनमें समोसे, पकौड़े, गोलगप्पे और इस तरह की तमाम चीज़ें शामिल हैं। मैदे से बनी हुई चीज़ों को एक दफ़ा दोबारा दोहरा देता हूँ। इसमें डबल रोटी, बिस्किट, रस, नमक पारे, बाकरखानी, समोसा, कचौरी वगैरह। गरज बेकरी की बनी हुई तमाम मसनूआत में मैदा इस्तेमाल होता है।
आपको बेकरी की तमाम मसनूआत से इज्तनाब करना होगा और इसके मुकाबले में फ़्रेश फ्रूट खाने की आदत को अपनाइए। अपने दिन भर की शुगर की ज़रूरियात आप चीनी से नहीं, बेकरी के मसनूआत से नहीं, बल्कि फ़्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट से हासिल करेंगे। खाना खाते वक्त आपको अपनी भूख को 4 हिस्सों में तकसीम करना होगा। खाना शुरू करने से पहले कम से कम 2 गिलास पानी पी लीजिए। आपके खाने के साथ सलाद की एक काफ़ी अच्छी मिकदार मौजूद होनी चाहिए। पेट भरने के इस प्रोसेस में 25% आप सलाद से भरेंगे। आप अपनी भूख का 30% आपके सामने मौजूद खाने से होगा। और सबसे अहम और आखिरी बात कि आप भूख रख के खाना छोड़ देंगे। आपके पेट में अगर 20% गुंजाइश बाकी है, लेकिन आपको हाथ खींचना होगा, ये डाइट है। असल डाइट ये है। वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन अभी 2 चीज़ें बाकी हैं। एक स्ट्रेस पर कंट्रोल और दूसरा एक्सरसाइज। एक्सरसाइज या वॉक वज़न लूज़ करने में इंतहाई इफ़ेक्टिव और ज़रूरी चीज़ है। इससे आपका मेटाबॉलिज्म दुरुस्त होता है और आपके जिस्म के अंदर मौजूद कैलोरीज बर्न होती हैं। रोज़ाना 30 मिनट तक लाजमी एक्सरसाइज या तेज़ चलने की आदत अपनाइए और ख़ुद को स्ट्रेस से बचाने के लिए माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेज कीजिए। एक अगली आने वाली वीडियो में एक मतवस्त घराने के लिए पूरे दिन के लिए डाइट प्लान और बेसल मेटाबॉलिक रेट कैसे चेक किया जाता है, एक दिन में एक नॉर्मल इंसान को कितनी कैलोरीज़ की ज़रूरत है और फिर मुख्तलिफ़ ग़िज़ाएँ जो हम 24 घंटे में लेते हैं उनमें कितनी मिकदार में कैलोरीज़ मौजूद हैं, उसकी तफसील एक चार्ट की सूरत में आपको दूंगा। बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।